हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? सब बढ़िया है। आज क्लास 10th में कक्षा 10 में आप पढ़ेंगे रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान में सबसे पहले आप उसमें ये पढ़ेंगे जो सबसे अधिक बार क्वेश्चन आया हो, मतलब बोर्ड में सबसे अधिक बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। जितना भी क्वेश्चन देंगे हम आपको, उसका आंसर जो देंगे आपको बताएंगे पूरा सबसे अधिक बार पूछा गया। कोई 5 बार, कोई 10 बार, कोई 12 बार ऐसे करके पूछा। इसके अलावा कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया, जितना क्वेश्चन बताएंगे। इसलिए जितना भी हम क्वेश्चन देंगे आप उसको जरूर देखिएगा, जरूर पढ़िएगा। उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है केमिस्ट्री में आपको। फिर इसके पश्चात हम बायोलॉजी का देंगे, जीव विज्ञान का। आई बात समझ में? तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, आज पूछा है सबसे अधिक बार ये कि जब एथेनोइक अम्ल की क्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एथिल एल्कोहल से होती है तो क्या प्राप्त होता है। 3 पॉइंट आप देखिएगा। एथेनोइक अम्ल एक बार इस तरह से पूछा है। फिर पूछा है कि जब एथेनोइक अम्ल की क्रिया के स्थिरीकरण का रासायनिक समीकरण दीजिए। फिर अगली बार पूछा स्थिरीकरण, याद रखिएगा। फिर अगली बार पूछा कि एसिटिक, अब नाम अभी तक एथेनोइक था, अब चेंज कर दिया एसिटिक अम्ल की क्रिया जब सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में मीन सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एथिल एल्कोहल से होती है तो क्या प्राप्त होता है। फिर इसके पश्चात पूछा स्थिरीकरण से आप क्या समझते हैं, रासायनिक समीकरण भी दीजिए। फिर पूछा यही क्वेश्चन दूसरी तरह, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल COOH, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एथिल एल्कोहल से होती है तो क्या प्राप्त होता है। सर्वप्रथम आपको याद रखना होगा कि जो आप देख रहे हैं सांद्र H2SO4 सब में है ना, इसका मतलब सांद्र अम्ल जहां होगा, जिसकी उपस्थिति में ये होगा, मतलब H2SO4 की उपस्थिति में हो रही रिएक्शन, ये जल लेके निकल लेगा। इसका मतलब क्या होगा, जल को सोख लेगा। जब जल को सोख लेगा तो जो उत्पाद बनेगा वही आपका मेन प्रोडक्ट होगा, उत्पाद होगा। आप देखिए, सबसे पहले याद करना होगा आपको कि एथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या है। आपको उसमें सूत्र नहीं दिया रहेगा, केवल आपको नाम लिखा रहेगा। आपको सूत्र बना करके पूरा रिएक्शन आपको रिप्रेजेंट करना होगा, प्रदर्शित करना होगा। केवल आपको रिएक्शन देना है, लिखना भी नहीं है। हाँ, एक बात याद रखिएगा, जब आपसे पूछे स्थिरीकरण से आप क्या समझते हैं, आपको बताना होगा स्थिरीकरण है क्या। फिर समीकरण दे देंगे, इसमें आपको थोड़ा लिखना रहेगा, बाकी सब किसी में भी लिखना नहीं है। सर्वप्रथम आप देखेंगे एथेनोइक अम्ल का सूत्र। अब देखिए क्या है, एथेनोइक अम्ल का सूत्र है CH3COOH प्लस किसके द्वारा हो रहा है, एथिल एल्कोहल से। इसका मतलब हो रहा है C2H5OH। किसकी उपस्थिति में हो रहा है, जिसकी उपस्थिति में हो रहा है हम उसको एरो के ऊपर दिखा रहे हैं आपको। इसका मतलब H2SO4 है क्या, ये सांद्र है। सांद्र मतलब होता है इसमें जल की मात्रा वेरी माइन्यूट, बहुत ही कम होती है, जबकि तन में जल की मात्रा अधिक होगी। अब क्या कह रहा है, इसका नाम क्या हो गया, एसिटिक अम्ल। ये क्या हो गया आपका, एथिल एल्कोहल। अगर आपको सूत्र में समस्या हो रही है तो सूत्र बनाने का वीडियो हम अपलोड किए हैं, आप उसे देख सकते हैं। एथिल एल्कोहल हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, इसका OH बुक में है, जो बुक है वही बता रहे हैं अभी। ये इसका OH इसका H मिल करके जल बना लिए, जल निकल गया। अब ध्यान दीजिएगा, CH3COO बचा, CH3CO बचा। अब इधर क्या है, C2H5O है, इसको ला करके आप इसमें जोड़ देंगे, बना क्या, C2H5, CH3CO C2H5 बना। अब ध्यान दीजिएगा, आपको लिखा मिलेगा एथिल एसीटेट, इसे एस्टर भी कहते हैं। अब कहेंगे सर ये तो समझ में नहीं आया, क्या आप बता रहे हैं। आप स्ट्रक्चर के द्वारा देखिएगा, इसी का स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, संरचना बना रहे हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O H। फिर इसको हम 2 भागों में तोड़ दे रहे हैं, CH3 CH2O H हो गया। अब किसकी उपस्थिति में, सेम कंडीशन ये है, हम यहाँ लिख रहे हैं, डॉट लगा दे रहे हैं। अब हमने कहा कि अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, जबकि ये कम विद्युत ऋणात्मक तत्व है। ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुश करेगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाएगा। जो लेगा इसका मतलब वो क्या होगा, माइनस होगा, जो देगा वो प्लस होगा। अब क्या होगा, ये भी विद्युत धनात्मक तत्व है। अब ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन दे के जाएगा, इसका मतलब प्लस होगा, ये क्या होगा, माइनस होगा। अब याद रखिएगा, अम्ल निकल गया H प्लस, इसका मतलब क्या हुआ, यही H ये OH मिलकर के क्या बनाए भाई, जल बना लिए। अब जल तो बना लिए, अब बताइए आपके पास बचा क्या, CH3C
वो बचा। आप कुछ भी नहीं करना है, केवल जैसे है वैसे ही आपको लिख लेना है। अब बताओ इसका जोड़ा जाए किसका जोड़ा जाए, जिधर माइनस होगा उधर जोड़ा जाए। इसका मतलब यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, यहाँ ओ हो जाएगा। फिर क्या हुआ CH2, फिर क्या CH3 है। ये आपका बन गया। कहें सर जी नाम कैसे लिखा जाए तब। अब देखिए जब नाम की बात आएगी आप सबसे पहले यहाँ देखिएगा ये क्या है, CH4 है। इससे आपने क्या किया, एक हाइड्रोजन विस्थापित कर दिया, मतलब निकाल दिया। जब निकाल देंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, बचेगा आपके पास क्या, CH3 बचेगा। जो बचा यही स्ट्रक्चर आपका क्या है, मेथिल है। एक कार्बन होगा तो मेथिल, दो कार्बन होगा तो एथिल, मेथ प्लस आइल क्या हो जाएगा, मेथिल होगा। इसी प्रकार अब देखिएगा C2H6 है, इससे आप एक हाइड्रोजन आपने निकाल दिया, इसका मतलब H प्लस निकल गया। अब क्या बचा यहाँ C2H5। C2H5 पर कितने कार्बन है, दो कार्बन है, दो कार्बन हो जाएगा एथ प्लस आइल क्या हो जाएगा, एथिल या एथाइल हो गया। अब देखिए ये क्या है आपके सामने, एथिल है। अब देखो कितने कार्बन है आपके पास, दो कार्बन है, दो कार्बन, इसका मतलब एथ हो गया, दो कार्बन के लिए एथ। अब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, एक बंद होगा प्लस हो जाएगा एथेन। अब इतना भाग याद रखिए, इतने भाग को क्या कहते हैं, आप लिख लीजिएगा O8, O8 कहते हैं, इतने भाग को O8 कहते हैं। इसका मतलब यह हो जाएगा, यहां आप लिखेंगे एथेन प्लस O8 क्या हो जाएगा। अब देखिएगा, अब इसको हम थोड़ा हिंदी इंग्लिश में लिख रहे हैं, एथ प्लस एन प्लस O8। अब देखिए ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, स्वर के पहले स्वर है, इसको हम नहीं लिखेंगे। इसका मतलब हो जाएगा एथेनो8, एथेनो8। अब ये क्या नाम होगा, एथेनो हम यहाँ हटा दे रहे हैं, एथेनो एट हो गया। अब कहेंगे सर एथेनोएट एथिल थोड़ा लिखा जाएगा, इसका मतलब जो आपका एथिल है मेन चेन बाद में लिखा जाएगा, साइड चेन के रूप में उसको हम पहले लिखेंगे, इसका नाम हो जाएगा, तब इसको पहले लिख देंगे, पहले मतलब हो जाएगा एथिल। फिर मेन चेन को लिखेंगे, मेन चेन को मतलब एथेनोएट, एथिल एथेनोएट इसका नाम हो गया। या इसे कहेंगे एथिल एसीटेट या एथिल एसीटेट, लेकिन इसका कॉमन नेम है, कहते हैं एस्टर। तो बना क्या है आपका एस्टर। अब कहेंगे सर एस्टर का जनरल, ये आप देखिएगा RCOOR, इसका मतलब CH3 C2H5, ये R है, ये R है, इसका मतलब बीच में क्या है COO, ये क्या है R, एस्टर है। केवल आपको इतना ही देना है, अगर स्ट्रक्चर के रूप में समझेंगे तो आपको ज़्यादा मजा आएगा पढ़ने में, जबकि ये आपको बुक में इसी तरह मिलेगा। लेकिन याद रखिए हमने क्या कहा था आपसे, स्टरीकरण से कहने का तात्पर्य हुआ कि जब एसिटिक अम्ल की क्रिया एथिल अल्कोहल से सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में होती है तो हमें एस्टर प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया स्टरीकरण कहलाती है। केवल इतना लिखना है, जब एथेनोइक अम्ल की क्रिया एथिल अल्कोहल से सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में होती है तो एस्टर प्राप्त होता है, यह क्रिया स्टरीकरण कहलाती है। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं देना है, अगर ये पूछे तो आपका, बाकी और जो पूछे केवल रिएक्शन आपको देना है, छोड़ देना है। अगर यहाँ पर आपको कुछ कम समझ में आओ तो आप रिपीट करके पुनः देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद जितना वीडियो आएगा सब इंपॉर्टेंट ही होगा, उसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ना नहीं है केमिस्ट्री में। वनली फाइव जितना हम देंगे वही आपको पढ़ना है। बस आज इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।